नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। खरमास लग चुका है, तो आइए आज हम आपको खरमास की एक रोचक कथा सुनाते हैं। भगवान सूर्य तो बहुत तेजस्वी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और सूर्य के बिना हम सृष्टि में प्रकाश की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार सूर्य देव परिक्रमा कर रहे थे, सप्ताश्वर 7 घोड़ों के रथ के साथ परिक्रमा कर रहे थे। चलते 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 उनको यह एहसास हुआ कि मेरे घोड़े कुछ थक गए हैं और वो एक सरोवर के किनारे रुक गए। उन्होंने सोचा कि घोड़े पानी पी लेंगे, थोड़े सुस्ता लेंगे, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन तभी सूर्य को एक बात और ध्यान में आई कि यदि मैं रुक गया तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, क्योंकि सूर्य तो कभी रुकता नहीं है। उन्होंने घोड़ों की जगह खर बांध दिए, यानी खर गधे को कहते हैं, और रथ लेके निकल गए। अब कहाँ घोड़ा और कहाँ गधा, दोनों की गति में ज़मीन आसमान का अंतर। गधा तो अपनी चाल चलता चला गया और सूर्य की चाल जो है, उनके रथ की चाल जो है, वो मंद पड़ गई। बहरहाल भगवान सूर्य यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने अश्व जो हैं वो अपने रथ में लगाए। यानी एक समय ऐसा भी आया, इस कथा का भाव ये है कि एक समय ऐसा भी आया कि परम तेजस्वीवान भगवान सूर्य को गधे का सहारा लेना पड़ा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है मित्रों, इस कहानी के भाव दूसरे हैं। गधा जैसा प्राणी धैर्य में, समर्पण में, सहनशीलता में बहुत बहुत आगे है। मुहावरे तो उसके बहुत हैं। जब हम किसी को मूर्ख समझते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं कि गधे जैसा मूर्ख है, लेकिन गधा मूर्ख नहीं है, बहुत विद्वान है। वो बोझ अपने ऊपर ढोता है और कभी उफ नहीं करता है। बहुत दूर से अपने लंबे कानों से वो अपने साथी की आवाज़ सुन लेता है। उसका कोई शौक नहीं है, घास ही चरता है। सूर्य के रथ में सवार होने के कारण गधे की बुद्धि, जिसको मूर्ख कहते हैं, वो मूर्ख नहीं है, विद्वान है। ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख होता है। तो गधा जैसे प्राणी का से हमें सीख भी लेनी चाहिए। कैसा भी अत्याचार हो, सुख हो, दुख हो, वो उफ नहीं करता। और एक श्लोक भी आता है कि उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। ये तो हुई खरमास की बात, खर की बात। अब इस खरमास में शादी ब्याह नहीं होंगे, शुभ कार्य नहीं होंगे। 14 जनवरी को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी संक्रांति होगी, उसके बाद ही वैवाहिक और मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे।
ये भी प्रश्न आता होगा आपके जहन में कि खर मास में विवाह होते क्यों नहीं हैं। भगवान सूर्य जब गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में आते हैं तो सूर्य के आने से बृहस्पति का स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। बृहस्पति किसका प्रतिनिधित्व करता है? लड़के का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वर का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति और शुक्र के जब स्ट्रांग होंगे तभी विवाह संपन्न होते हैं। यदि लड़का उग्र होगा, उसके स्वभाव उग्र होगा, तो और वो कमज़ोर होगा बृहस्पति ग्रह, तो वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। इसलिए खर मास में शुभ कार्य वर्जित कहे जाते हैं। लेकिन यह महीना प्रभु भक्ति का विशेष महीना होता है। भगवान विष्णु जी की जितनी आराधना की जाए उतनी कम है, ठाकुर जी की जितनी आराधना की जाए उतनी कम है। तो खर मास जो है वो जप तप का महीना है, ये प्रारंभ हो गया है। और 14 जनवरी को जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे तब शहनाइयाँ भी बजेंगी, डोली भी उठेगी और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होंगे। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।